पीलीभीत में कलीनगर तहसील क्षेत्र के नगरिया खुर्द कला के मौजा ढकिया तालुके महाराजपुर निवासी रंजन विश्वास तथा चितरंजन सरकार को नेपाल सेना तथा नेपाल वन विभाग ने हिरासत में लेने के 10 दिन बाद भी रिहा नहीं किया है। वहीं उनके परिजन शासन प्रशासन से उनकी रिहाई की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि नेपाल सेना द्वारा दोनों लोगों को बेवजह हिरासत में लेकर उनको यातनाएं दी जा रही है। बता दें कि नेपाल सीमा पर स्थित रमनगरा, गोरख डिब्बी, गुन्हान, ढकिया तालुके महाराजपुर तथा नगरिया खुर्द कला आदि सहित विभिन्न गांवों के किसान शारदा पार भारतीय सीमा में अपनी खेती करते हैं। इसी क्रम में 26 नवंबर को रंजन विश्वास तथा चितरंजन सरकार शारदा पार 27 नंबर पिलर के पास गेहूं की बुवाई कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर पहुंची नेपाल सेना व शुक्ला फंटा सेंचुरी वन विभाग की टीम ने नेपाल की जमीन बताकर दोनों युवकों को पकड़कर साथ ले गई। वहीं देर शाम तक जब दोनों युवक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी तथा प्रशासन को भी अवगत कराया। तब से लेकर आज तक परिजन परेशान और चिंतित है तथा प्रशासन से रंजन विश्वास और चितरंजन सरकार की नेपाली सेना की हिरासत से छुड़ाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नेपाल के प्रशासन से उनकी रिहाई और मामले की जानकारी के लिए वार्ता चल रही है। कलीनगर पीलीभीत से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। नाम क्या? नीतू विश्वास। आपके साथ जो घटना घटी इसका पूरा मामला क्या है? वो खेत में काम कर रहा था, वहाँ से हमारे भारत के अंदर, तो वहाँ से पकड़ के ले गया। कौन ले गया? वही नेपाल वाला। कब ले गए? 26 तारीख को 2 बजे। अब क्या सूचना मिल रहा है वहाँ से कोई सूचना ही नहीं आया अभी तक। छोड़ने में कुछ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अधिकारी को आपने इन्फॉर्म किया है? हाँ बहुत। किसी किया? सारी तरफ कर दिया, थाने में कर दिया, एसडीएम को पास कर दिया। अब क्या चाहते हो? अब वो मेरा लड़का चाहिए, किसी भी उसको छुड़वा दे। साथ जो घटना घटित हुई है इसका पूरा क्या मामला है? सर ऐसे मेरे पापा ऐसे 26 नवंबर को जैसे खेत में काम कर रहे थे, बॉर्डर वाला खेत है सर, वहाँ से सर जैसे नेपाल वालों की जैसे आर्मी और जैसे जंगलात वाले होते हैं सर, ऐसे वो लोग आया और जैसे काम कर रहे थे, उनके हाथ में थोड़ा दकिया दराती है, घास काटने वाला होता है, वो दराती से और उसके साथ ऐसे उन लोग को पकड़ के लेकर। अभी क्या सूचना मिल रहा है नेपाल से? नेपाल सर हमारा भाई छोटा वाला गया था, वो ऐसे आके बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसे डेट दे रहे हैं कि 5 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, ऐसे बोल रहे हैं सर। हम लोग फोन कर रहे हैं तो कह रहे 2 दिन बाद आना, ऐसे करके टला दे रहे हैं। अभी क्या चाहते हो? अभी सर उन लोगों को जैसे कोई छुड़ाने की व्यवस्था आप लोग ही कर सकते हो, देश विदेश का मामला है सर, ऐसे बॉर्डर से उन लोगों को उठा के ले गए। किसी उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म किया? जी सर, जी डीएम साहब के पास ये बात दिल्ली भी पहुंचा है। छोटा वाला भाई मेरा डीएम जी से मिल के आए तो कोई कागज वगैरह प्रधान जी साथ में थे, तो लोग मिल के आए हैं। अभी देखते हैं कोई कार्रवाई अगर होता है तो, ये हमारा सरकार से निवेदन है हमारा। नाम है आपका? सुभाष। आपके साथ यहाँ जो घटना घटी इसका विषय में क्या कहना चाहिए? सर ये जो है कि हम लोग बॉर्डर किनारे रहते हैं, जमीन जगह करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो बॉर्डर किनारे अपना खेत वेत में जैसे काम हम कर रहे थे, वो आए 2 आदमी जो कि को उठा के लेके चले गए। फिर हम लोग को नेपाल में बुलाए, हम लोग गए थे रेंज ऑफिस में। तो वहाँ जब गए तो रेंजर साहब से बात भी की है फोन पे, तो वो कह रहे हम 3-4 घंटा बाद में आएंगे। करते करते हम लोग कम से कम ना तो 3-4 घंटे रहे, वो आए ही नहीं। फिर हम लोग चले आए थे सर उस दिन। नेपाल से जो पुलिस वाले आते हैं सर, वो हम लोगों को आए दिन परेशान करते रहते हैं वहाँ बॉर्डर पे। हर दिन इंडिया में करके आके परेशान करते रहते हैं। हाँ, जब भी आते हैं तो किसी ना किसी को धमकी देते हैं, किसी को कुछ रोकते हैं, कुछ सब कुछ वो करते रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया में नेपाली पुलिस घुस जाते हैं और जो बॉर्डर एरिया में जो आपका जो जमीन है वो यहाँ के लोग परेशान करते हैं सर। आए दिन डेली आते हैं सर यहाँ। तो इंडिया में चले आता है? इंडिया में आते हैं। कौन आता है? सहायक सेना वाले भी आते हैं, आर्मी वाले भी आते हैं और 717 वाले भी आते हैं सर।